हेलो फ्रेंड्स। कल यानी कि 11 मार्च को इंडसइंड बैंक में एक बड़ा सा फॉल आया। और वो फॉल कितना था? करीबन 27% का था। अगर इंट्राडे का अगर फॉल देखें, वन डे कैंडल का, तो आप यहाँ वन डे कैंडल का देखें 27.16 यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 27% का वन डे का फॉल है। और इतना बड़ा जो फॉल आया, वो उसके रीज़न क्या था वो फॉल का? वो अगर हम न्यूज़ में सर्च करें तो काफ़ी सारे न्यूज़ में यहाँ लिखा हुआ है। इंडसइंड बैंक, सॉरी इसमें नहीं, यस, वाई इंडसइंड बैंक शेयर फॉल्स 25%। और उसमें लिखा है जो द स्टीप ड्रॉप केम आफ्टर द बैंक डिस्क्लोज्ड द डिस्क्रिपेंसी इट्स इन इट्स डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग। और आगे और भी देखें तो वो रीजन उसका बता रहे हैं। मैं दूसरा न्यूज़ एक ओपन कर लेता हूँ। और यस, हेडलाइन भी किस तरह से लिखी है, बाई इंडसइंड बैंक सीईओ एक्सपेक्ट टू बुक प्रॉफिट आफ्टर स्टॉक फॉल्स 27% इन ए डे। हेडलाइन अगर पढ़ते हैं तो आप उससे ही घबरा जाता है कि इंडसइंड बैंक का सीईओ भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो प्रॉफिट बुक करे, यानी कि वो भी सेल करे। लेकिन ये एक्सपेक्ट बता रहे हैं, किया नहीं है। तो हम हेडलाइन ऐसे ही ये लोग छापते हैं कि हम हेडलाइन पढ़ते ही हम घबरा जाते हैं। और वो कितना अकाउंटिंग मिस है वो यहाँ लिखा है 21,000 करोड़ के आसपास। इंडसइंड बैंक हेल्ड ए मंडे डिस्क्लोज दैट अकाउंटिंग मिस कुड बाय अबाउट 2100 करोड़, राइट। एंड आगे भी वो क्यों आया उसमें यहाँ लिखा हुआ है from it. The issue was spread over the multiple years and related to transaction in derivative segments, but bank chief executive officer said he expected to private lender to clock a profit in the March quarter and the entire FY25। यानी कि एक क्वार्टर का जो पूरा जो प्रॉफिट है वो एक लॉस हो जाएगा। यानी कि वन टाइम ये लॉस ये बुक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वार्टर से वो अपने जो बैंक है वो सेम रेगुलर ऑपरेशन से वो शुरू रहेगी। ये फिर से पढ़ लेते हैं। इंडसइंड बैंक रिपोर्टेड अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी इन इट्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो, लैंडिंग 20% क्रेश इन द स्टॉक प्राइस। हालांकि 27% है क्योंकि बीच में न्यूज आ गई होगी पूरा मार्केट क्लोज होने से पहले। An internal review found that bank had underestimated hedging costs related to past forex transaction। यानी कि जब फॉरेक्स ट्रांजैक्शन किए होंगे पिछले कुछ मंथ में, तो उसके जो हेजिंग कॉस्ट है उसने इसमें अकाउंटिंग में ली नहीं है। इसकी वजह से पोटेंशियली कितना लॉस अकाउंटिंग में अभी दिखा रहा है? ऑलमोस्ट 1600 से 2000 करोड़ के आसपास। मोटा मोटा अगर पकड़े तो इक्विवेलेंट टू 2.5% ऑफ इट्स बुक वैल्यू इन दिसंबर क्वार्टर के, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इस तरह से न्यूज़ अलग अलग देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो कितना इम्पैक्ट है वो अगर हम देखने जाएं तो हम सबसे पहले हमें इंडसइंड बैंक का स्क्रीनर में ओपन करते हैं। जो फंडामेंटल है, अभी स्टॉक प्राइस कितने पीई पे है फॉल होने के बाद? 7 के पीई पे। और अगर ओवरऑल पीई देखें तो हाईएस्ट का जो मीडियन पीई है वो 14 है। और अभी कितना चल रहा है? 7 चल रहा है। मतलब कि अभी अंडर वैल्यूज में आ गया क्योंकि जो मीडियन पी है उससे भी कम आ गया है। दूसरा एक और बात, जो यहाँ बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 836 रुपीज है पर शेयर की। और यहाँ पर शेयर कितने का मिल रहा है? 690 रुपीज का, 690 रुपीज। यानी कि ये बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया है। और इसकी वजह से अगर ये बैंक जो है, अगर बैंक उठ भी जाती है तो भी ये उसमें एसेट उसके पास टोटल जो देना होता है इन्वेस्टर को उससे भी ज़्यादा है। यानी कि बैंक कभी यहाँ से डीलिस्ट नहीं होगी, वो शेयर प्राइस फिर से ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ बुक वैल्यू की काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। और बुक वैल्यू 6836 है। और उससे हम बुक वैल्यू से हम अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड काउंट करें तो कितना मार्केट कैप आएगा? एक बार मैं अपने सामने ही कर लेता हूँ। 77.9 इंटू 836, तो उसके मार्केट कैप कितने हैं? 65,000 करोड़ के आसपास, जो एक्चुअल बैंक की वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू आप बोल सकते हो। और अभी जो बैंक का मार्केट कैप कितना है? 53,000 करोड़ के आसपास। मतलब कि जो ओरिजिनल जो इंटरनल वैल्यू है उससे मार्केट में कम वैल्यू पे अभी ट्रेड कर रहा है।
यानी कि जो मार्केट में हाइप बनाया गया है, वो सिर्फ हमें क्या लगता है कि बैंक और डूब जाएगी, शेयर प्राइस और नीचे जाएगा, और जैसे ही इस टाइप का एक कैंडल बनता है, पूरा नेक्स्ट डे ही यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी शुरू होगी। और ग्रीन कैंडल का भी आज का अगर देखें, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:30 बजे के आसपास, तो ऑलमोस्ट 5% 6% के आसपास अपसाइड, जो बॉटम से यहाँ ओपन हुआ था उससे 5% 6% अप हुआ, यानी कि बाइंग यहाँ से हो रही है। और अगर 1 मिनट की कैंडल पे देखें, तो आप अगर जैसे ही ओपन हुआ, आप देख रहे हैं 12 मार्च की कैंडल है और यहाँ 11 मार्च की, और 12 मार्च की कैंडल का अगर देखें तो इमीडिएटली यहाँ से एक शार्प अप मूवमेंट आई। बेस प्राइस था यहाँ थी 614, और विथ इन द फ्यू मिनट्स 668, फिर से एक छोटा सा खोला है, फिर से यहाँ से बड़ी से ग्रीन कैंडल आई। तो आपको क्या लगता है, हम जैसे रिटेलर लोग यहाँ बाई करते होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ ये न्यूज़ की हेडिंग देख के यहाँ घबराए होते हैं। और इस टाइप का जब भी शार्प फॉल आता है, तो इंटरनल एक न्यूज़ जो होता है उसको अगर करेंगे, तो हम अपना शेयर भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जब तक हमें कन्विंस नहीं आती कि एक्चुअल में क्या होता है, तो हम शेयर को होल्ड नहीं कर पाएंगे और हम भी बेचने लगेंगे, अगर आपने लिया हो तो। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, वो उसको मालूम होता है कि एक्चुअली मैंने जो भी आपको कैलकुलेशन बताई, क्योंकि ये शेयर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो कभी भी वो डिलिस्ट नहीं होगा, या वो बैंक्रप्सी में नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से वो अपना जो बुक वैल्यू है वहां तक तो जाने ही वाला है। हालांकि उसमें कब जाना, कब वहां तक पहुंचेगा, वो कह नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कंडीशन यहाँ। तो मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता था कि अगर इस टाइप का फॉल अगर आपको देखने को मिले, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले उसको न्यूज़ को पूरी तरह से एनालाइज करना है कि एक्चुअल रीजन क्या है, मार्केट ये इस टाइप का किसी भी कंपनी का जब फॉल आ रहे, और उसको उसका डेटा के साथ कंपेयर करना है, उसका जो फाइनेंशियल डेटा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइप में इस टाइप की जो न्यूज़ आएगी, वो दो टाइप की न्यूज़ आएगी, एक तो फाइनेंशियल कुछ डिस अकाउंटिंग होगा, दूसरा मैनेजमेंट को लेकर होगा। दोनों न्यूज़ को हम देखना है कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअल बिजनेस में कितना बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ जो हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट में जाए, तो एक क्वार्टर का अगर बैंक की इनकम कितनी है, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के आसपास, उससे पहले भी 2100 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट एक क्वार्टर का ही जो उसका वन टाइम लॉस है, अर्निंग पर शेयर्स भी देखे, ईपीएस 14 से लेके बीच में 30 तक पहुंच गई थी, फिर यहाँ ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। यहाँ थोड़ा नेट प्रॉफिट यहाँ कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस है जो इंडसइंड बैंक का, वो रोबस्ट है, और अच्छी तरह से वो अपना बैलेंस शीट मेंटेन कर। तो मेरे हिसाब से यहाँ इतना घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने बाय किया है, तो यहाँ सेल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये शेयर बुक वैल्यू से नीचे जा चुका है। और कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर अगर बुक वैल्यू से नीचे जा चुका है, तो बुक वैल्यू तक भी जाएगा ही जाएगा। और जो प्रमोटर है, जो कंपनी का जो ओनर्स है, जो एमडी या सीईओ, उसको भी खुद का पैसा भी लगा होगा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाए, तो आप देख रहे हैं प्रमोटर का 16% है, पीआई और एफआई का ऑलमोस्ट 24 और 42% है, और हम जैसा पब्लिक के पास सिर्फ 16% का शेयर है। पब्लिक का पार्टिसिपेंट बहुत कम है, बाकी सब बड़े लोग यहाँ है, डीआई और एफआई, तो वो कभी अपना जो पैसा है वो लॉस में कभी नहीं निकालेंगे, वो शेयर प्राइस धीमे धीमे ऊपर लेके ही जाएगा, और फिर अपना प्रॉफिट बुक कर देगा। तो कभी भी इस तरह से जब भी न्यूज़ आए, तो उसको पूरी तरह से एनालाइज करना है, फिर अपना जो भी डिसीजन वो लेना है। मैंने अपना जो व्यू था मैं आपको सामने बताया, और इस तरह से आप एनालाइज करके अपना शेयर मार्केट में डिसीजन ले सकते हो।